जिसे सब पक्षियों का राजा कहा जाता है। जब आसमान में काले घने बादल छाने लगते हैं तब सभी पक्षी हो या जानवर या हम खुद इंसान हो, बारिश और तूफान से बचने के लिए बसेरा ढूंढने लगते हैं। भागते हैं, छिपते हैं, डरते हैं, लेकिन कभी खुले आसमान में खड़े नहीं रहते। हर पक्षी घोंसले का सहारा लेता है छुपने के लिए, डरता है उन काले घने बादलों के बीच आने से। मगर वही एक बाज उन्हीं काले घने बादलों को चीरता हुआ सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। एक बाज, इसलिए बाज को किंग ऑफ बर्ड किंगडम कहा जाता है। अपने साम्राज्य का वो राजा जिसका फोकस, एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत, होशियारी, हरकत का कोई तोड़ ना हो, उसे कहते हैं बाज। बाज से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे 5 लेसन जो हमें बाज से जरूर सीखना चाहिए। लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है इन 5 लेसन में, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेसन नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेला उड़ता है बाकी सभी पक्षियों के मुकाबले। सबसे ऊंचाई पर उड़ता है एक बाज। बाज कभी भी किसी और पक्षी के साथ या छोटी चिड़िया के साथ नहीं उड़ता है, या तो वह अकेला उड़ता है या फिर उड़ता है एक बाज के साथ, और उसका यही एटीट्यूड उसे बनाता है सबसे अलग। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, चाहे फिर अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। तो लेसन नंबर 2, नो कंफर्टेबल जोन। एक बाज कभी भी नरम घास अपने घोंसले में नहीं रखता है। वह अपने घोंसले में से नरम घास हमेशा निकाल के फेंक देता है। बाज हमेशा अपने घोंसले को कांटों की तरह रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वह घोंसलों के लिए नहीं, आसमान में ऊंची उड़ान के लिए बना है। इसलिए एक बाज अपने बच्चों को भी कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता है। वह अपने बच्चों के घोंसलों में से भी धीरे धीरे करके नरम या सॉफ्ट घास को निकालता रहता है, जिससे उसके बच्चे कंफर्ट महसूस ना कर पाएं। और बाज यह तब तक करता है जब तक उसके बच्चे उड़ना सीख नहीं जाते। बाद में बाज के बच्चे भी समझ जाते हैं कि हम घोंसलों के लिए नहीं, हम तो आसमान में ऊंची उड़ान और तेज हवाओं के साथ उड़ने के लिए बने हैं। एक बाज भी समझता है कि कंफर्ट उसके लिए कितना खतरनाक है, लेकिन हम इंसान अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना कंफर्ट बनाते रहते हैं। भूख लगी है, खाना ऑर्डर कर लिया, बोर हुए, इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल कर ली। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी लाइफ को ईजी और कंफर्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं, और ये जितना हो सके आपको उतना पीक बना रही हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे उतने ही आलसी होते जाओगे, और आपका फ्यूचर उतना ही अनकंफर्टेबल और मुश्किल होता जाएगा। हमारा कंफर्टेबल जोन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमें ये पता ही नहीं चलता है। तो लेसन नंबर 3, क्लियर विजन। एक बाज का विजन बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब वो अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और जब उसका गोल एकदम क्लियर हो जाता है, तब फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके रास्ते में कितनी रुकावटें क्यों ना आ जाए, लेकिन वह अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, और उसे हासिल करने में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तो लेसन नंबर 4, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता है, वो हमेशा खुद से जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो हमारे लिए मर चुका है, और हमारे पास्ट में हुई सभी चीजें जा चुकी हैं, और अब आपके हाथ में है आपका प्रेजेंट यानी कि आज। अगर आप बार बार अपने पास्ट में झांकते रहोगे तो प्रेजेंट यानी कि आज और अभी में कैसे जी पाओगे। प्रेजेंट में जहां आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो उस पर फोकस करो, ना कि पास्ट पर। पास्ट में आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीजें नहीं खाता है। लेसन नंबर 5, ईगल कम बैक। एक टाइम ऐसा भी आता है जब एक बाज ना तो उड़ पाता है ना ही शिकार कर सकता है, क्योंकि उसके पंख उससे चिपक जाते हैं, नाखून उसके मुड़ जाते हैं और उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है। वैसे तो एक बाज की आयु लगभग 70 वर्ष होती है, लेकिन वह 40 से 45 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उस समय उसके पास 2 ही चॉइस होती है कि या तो वह ऐसे भूखा मर जाए या फिर काफी दर्द सहे और खुद को एक नया जीवन दे। और एक बाज हमेशा ही सेकंड चॉइस चुनता है। वह पहाड़ों पर सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहीं अपने नाखून को पत्थर पर घिस कर तोड़ देता है और पंखों को उखाड़कर फेंक देता है और अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है। और एक बार 6 महीने तक काफी दर्द सहता है और वह 6 महीने की हार्ड प्रोसेस के बाद फिर से एक बार नए पंख और नई चोंच और नए नाखून के साथ कम बैक करता है एक नई उड़ान के लिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि लाइफ में कितने भी दर्द क्यों ना हो, एक टाइम सबका आता है जब वह बाज की तरह फिर से आसमान में उड़ सकेगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।